ठीक, कल हम लोग ने ये करे थे ऑपरेटर्स, तो दोबारा से देख ले रहे एक बार। अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये थे हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, डिवाइड, डिवीजन, ठीक, फ्लोर डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन होता है, ये मॉडुलस लास्ट का, ठीक है। ये देखे थे यूसेज सबके। लॉजिकल ऑपरेटर देखा था सेकंड, इसमें तीन चीज़ होती हैं, एंड और नॉट, वही सॉल्व किए थे हम लोगों ने। ये रहे एंड का, और का, ये नॉट का क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर ज़्यादा जल्दी देख लिए थे, अच्छे से नहीं देख पाए, तो ये रहे ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये होते हैं। ये बस चेकिंग के लिए रहते हैं, ट्रू और फॉल्स आउटपुट देंगे ये भी, ठीक। ये ट्रू और फॉल्स आउटपुट दे रहे थे, इनके आउटपुट्स का यूज हम कहते हैं लॉजिकल गेट्स का लगा के भी कर सकते थे, कि इसके बाद हम ऐसे कर दें कि एंड और फिर ए लेस देन बी, इस तरीके से, तो ये कंडीशन लगा लगा के कर सकते थे। फिर ये क्वेश्चंस दिए थे कुछ करने को, दो लिस्ट में कंपैरिजन कहा था करने को, दिया हुआ भी कहाँ चला गया। क्या हुआ, क्या भेजा किसने? नहीं, तुम्हारी ऑडियो नहीं आ रही, मेरी ऑडियो आ रही है क्या? देख, मेरी ऑडियो भी नहीं आ रही क्या? आ रही सर, क्या? आपका ऑडियो आ रहा है सर। नहीं, वो अभी वो यश से प्लस आ रही है, ठीक। ये तो रिकॉर्डिंग करते चलो, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी ऑडियो तो हमारी, फिर उसके बाद देख लेना। सबके में कर दिया ना? हाँ, अलाउ रिकॉर्ड सबके में होना। अभिषेक के में नहीं आ रहा ऑप्शन, खुशदीप के में, ठीक। सर ठीक है, मैं ये मतलब लैपटॉप में थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा था बोल के मोबाइल में भी कनेक्ट किया हूँ, लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये भैया कल गए थे, दो लिस्ट में कंपैरिजन का करके ट्राई करना था, किया था किसी ने? इशू, एक एल वन लिस्ट बनाते हैं, उसमें मैं 1 2 और 3 सिंपल रखेंगे। एक एल टू लिस्ट बनाएंगे, उसमें भी सेम 1 2 और 3 लग रहा है, ठीक। लेकिन अब इस पे जब हम कंपैरिजन करवाएंगे, हमने बोला कि ए जो है, सॉरी ए कह रहे हैं, एल वन है वो बराबर है एल टू के। रन किया, ये ट्रू दे रहा है, ठीक है, ये तो है। अब क्या किसने भेजा? अच्छा, नेटवर्क इशू, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नॉट इक्वल टू किया, फॉल्स, और ग्रेटर देन वगैरह में, और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये ग्रेटर देन कैसे चेक करेगा? जैसे अगर हमने इसके अंदर एक बार ये वैल्यू बढ़ा दी, तो क्या होगा, एल वन क्या ग्रेटर हो जाएगा या नहीं? क्या हो रहा है, बार बार ऐड क्यों हो रहा है यश? अभी डिस्कनेक्ट हुआ है तो फिर हो रहा है। ये एल वन ग्रेटर देन एल टू पूछा, ठीक है, ये भी ट्रू आएगा। ये चार वैल्यूज से काउंटिंग देखी इसने। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यू को 100 कर दें तो फॉल्स, ये फिर वो ये चेक करने लगेगा। पहले सारे नंबर चेक करे उसने, ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, इसमें देखा कि नहीं है, शायद ग्रेटर देन नहीं है, जब एक और वन कर दो तब ट्रू हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये क्वेश्चन दिया था। और उसके बाद बाकी क्वेश्चन ये भी दिए थे, करे थे किसी ने ट्राई है, इवन और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन नहीं रहने दे रहा है, तुम लोग करना भी है सॉल्व। ये कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद क्या था हमारा? बिट वाइज, ठीक है। बिट वाइज क्या होता? बाइनरी का होता, तो इसमें कैसे सॉल्व होंगे, कॉपी कर लेते हैं। सारे ऑपरेटर पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होंगे, बस ये बिट वाइज वाला नहीं होता ज़्यादा यूज। ये बिट वाइज बस समझने के लिए सीख ले रहे हैं हम लोग।
ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। बिटवाइज के अंदर क्या है, वही एंड और नॉट होते हैं, लेकिन इसके सिंबल बदल जाएंगे। एंड के लिए ये एंड आ जाएगा, ए एंड डी की जगह, ठीक, कॉमा। और के लिए ये पाइपलाइन वाला सिंबल आ जाएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट पाइप, ठीक है, कॉमा। और नॉट के लिए ये हो जाएगा हमारा, कहाँ गया ये रहा, नॉट, ठीक। और किसी ने एक्सक्लूसिव और पढ़ा है, एक्सक्लूसिव और के लिए ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है। ये होते कुछ सिंबल्स इसके। जैसे हमने लिया ए के अंदर 10 वैल्यू, ठीक है, बी के अंदर 6 वैल्यू ले ली। ये हमने प्रिंट से पूछा कि ए एंड ये वाला सिंबल और बी, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या लगता है, किस तरीके से सॉल्व करता होगा ये बिटवाइज ऑपरेटर? किसी को कोई आइडिया है? नो सर। ठीक है, देखो हम बता रहे हैं, पहले इसको रन कर रहे हैं। ये आंसर आया 2। ये 2 आया कैसे वो समझते हैं। सबसे पहले ये जो ए की वैल्यू थी 10, इसको क्या करता है, जैसे हमने बोला ना बिटवाइज का मतलब बाइनरी, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी में 10 की वैल्यू होती 0000 और शायद 1010 ऐसे कुछ होती, देख लिया एक बार, चेक कर लिया। 1010 सही है ना, ये देखा था। 6 की वैल्यू भी देख लिया था। 110, ये 6 की वैल्यू क्या है, हैश हैश करके 00000110, ठीक है, लास्ट में ये थी 110। अब हमने क्या किया है, इसमें क्या लगाया है, एंड, ठीक है, हमने बीच में एंड ऑपरेटर लगाया इधर। तब एंड ऑपरेटर देखो सॉल्व कैसे करता है, एंड लगाया हमने इधर, ठीक है। एंड ऑपरेटर तुम लोगों को पता ही है लॉजिकल एंड कैसे काम करता है। तो बस इधर पे जीरो, जीरो का मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है, फॉल्स। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक। तुमने जीरो एंड जीरो, जीरो मतलब जीरो ऊपर वाला और जीरो नीचे वाला, जीरो एंड जीरो, जीरो, जीरो एंड जीरो, फिर से जीरो, फिर से जीरो, फिर से जीरो, और फिर 1 एंड जीरो क्या आएगा, हेलो, 1 एंड जीरो बताएगा? सर 1 1 एंड, और ऊपर जाएंगे, हमने बताया 1 का मतलब क्या होता, ट्रू। ट्रू, ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता, फॉल्स। बस लॉजिकल गेट्स पे आएंगे, लॉजिकल गेट पे बताया बीच में एंड है, तो क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए, तब ट्रू होता है, ठीक है। अदरवाइज देखो फॉल्स ही फॉल्स है सारे, हाँ बस ठीक। हाँ इधर नीचे आए, इधर हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया, एंड। एंड का मतलब दोनों ट्रू एंड होंगे तभी हाँ ट्रू होगा, तो इधर क्या आएगा, हाँ फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट। ये ट्रू, नीचे वाला फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद एक और फॉल्स, और उसके बाद ट्रू। ट्रू, और फिर उसके बाद फॉल्स। फॉल्स, ट्रू। फॉल्स, फॉल्स होगा ना, जीरो ट्रू ट्रू जीरो फॉल्स है, ट्रू सर। फॉल्स एंड ओह फॉल्स सॉरी सर, फॉल्स, हाँ फॉल्स जीरो फॉल्स, हाँ हाँ ठीक है। अब हाँ सर। आंसर क्या आया था हमारा 2, तो अब हाँ चेक करते हैं 2 का बाइनरी में क्या ट्रू। होता है। 2 इन बाइनरी 10, ठीक है, यही आया हमारा लास्ट में 10, हाँ ठीक है। 6 का 110 था, और 2 का 10 हो गया, जो क्लियर हो गया कि यही आएगा 2। अब इसी को अगर और में बनाना हो तो उसके लिए भी है, और के लिए ही वाला सिंबल हो जाएगा, ठीक। हमने किया है क्या, ये और के लिए बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, ऊपर के दो देखना,
ये वाला मत देखो, नीचे वाला, ये तो एंड का था। अब और के लिए बताओ क्या आ सकते हैं आंसर्स। सर ये फॉल्स हो गया। 0। चारों फॉल्स होंगे। ठीक है, अ, इन दोनों में देखना है। बताओ, कुछ भी बताओ तो फिर हम बता रहे हैं कहीं गलती करोगे। सर फॉल्स। फॉल्स। और सर ये भी फॉल्स। और ट्रू। हाँ, फॉल्स। फॉल्स। ये तुमने बताया कि सेम हो गया था। सेम हो गया, हाँ ये एंड का बता दिए तुमने। हाँ। हमें चाहिए और का। और में क्या कंडीशंस थी, और में होता है कि कोई भी एक हो जाएगा अगर ट्रू, मतलब कोई भी एक 1 हो जाएगा या ट्रू हो जाएगा तो उसको ओके। ट्रू कर हाँ देंगे। ट्रू। इधर क्या है, इन दो लाइन में देखो, एक ट्रू सर इधर है, एक ट्रू ट्रू इस वाली ट्रू। लाइन में। हाँ इधर ट्रू है तो मिल गया, हाँ। इधर एक भी नहीं है तो इधर फॉल्स रहेगा बस। तो फॉल्स हाँ। 1 1 और 0 ये आएगा। 3 आएगा। हाँ 3 1 आएंगे और लास्ट वाला 0, क्योंकि दोनों ही 0 है। हाँ। ठीक है, हम 1 1 1 0 का चेक कर ले रहे हैं क्या आता है। 1 1 1 0 इन इन नंबर ही बोलेंगे ना, नहीं क्या पहुंच गया ये। चलो डायरेक्ट हम चेक कर ले रहे हैं क्या आंसर आ रहा है, उसे कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ ओ बीच में और वाला सिंबल आ जाएगा, रन करेंगे। 14 आया, चेक कर लेते हैं 14 का। 14 इन बाइनरी 1 1 1 0 आया। हाँ सर। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे सॉल्व हो रहा। हाँ सर। नॉट वाला बताया हमने, नॉट क्या होता है, ये वाला सिंबल। नॉट ऑफ ए कर दिया, ए क्या था, ये था। ठीक, इसमें सारे 0 की जगह सारे 1 कर दो, सारे 1 की जगह सारे 0 कर दो। नॉट का मतलब यही होता है ना, अपोजिट कर देता है। ठीक, रन करेंगे तो उसका अपोजिट जो बनेगा वो आएगा -11। ठीक है, ऐसे ही बी का करेंगे तो माइनस में 7 आया। ठीक, नॉट ये हो गया। और एक्सक्लूसिव के लिए ए, एक्सक्लूसिव बी, रन करेंगे, इसका 12 आया। ठीक है, एक्सक्लूसिव और पता है कैसे काम करता है। नहीं सर। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी थी, चलो देख लेना अब तुम लोग। ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव और होता है एक्सक्लूसिव नॉट, तो समझ लेना एक्सक्लूसिव और कैसे काम करता है। एक्सक्लूसिव में ये रहता है कि एंड और एक तरीके से एंड और का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, ये हो गया बिटवाइज। उसके बाद है असाइनमेंट। असाइनमेंट तो हम स्टार्टिंग से ही करते चले आ रहे हैं, चलो हम बता रहे हैं स्टार्टिंग से क्या सबसे ज़्यादा यूज़ किया हमने। असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट में बताना ये आ सकता है इक्वल, कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम, ये यूज़ किया हमने स्टार्टिंग से। इक्वल, हमने कहा हाँ इक्वल टू 10, ये इक्वल्स टू 77, तो क्या हुआ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक, ये वैल्यू, ये वेरिएबल है। ठीक, और ये हमारा डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, तो इक्वल हो गया इसके अंदर। अब कौन आया, क्या हो रहा है बार बार तुम लोग आ रहे जा रहे, खुशदीप आया अभी अभी जस्ट फिर से। ठीक है, हम सारे निकाल रहे हैं इसमें से क्या क्या होते हैं। ये असाइनमेंट कॉपी, ठीक है, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई। ठीक है, बता दे रहे क्या कैसे काम करती है, एक ही बता दे रहे हैं सारे, तुम लोग खुद से ही कर लोगे फिर तो।
ठीक है, सबसे पहला इक्वल तो समझ में आ गया, इक्वल टू 77। ठीक, हमने बोला a प्लस इक्वल टू 3। जब हम प्रिंट करेंगे a को तो क्या आएगा पता? अच्छा अगर ऐसे करते हैं a इक्वल टू a प्लस 3 तो क्या आएगा? 77 प्लस 3 में 80। 80 आएगा। रन करेंगे 80 आ गया। अब इसी चीज को बस हमने शॉर्टकट में लिख दिया इधर पे, ये प्लस इक्वल टू 3। ठीक है, देखो प्लस इक्वल टू 4 करके दिखाएं, 81। 81 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसके नीचे कहेंगे a माइनस इक्वल टू 1 तो क्या आएगा? 77 77। 77 वो सेम वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले क्या चला, a इक्वल टू 77। ठीक है, a वाली जगह में 77 भर गया। ठीक है, ओके प्लस 4। हाँ कर्सर सेकेंड लाइन में गया, उसमें 4 प्लस हो गया, 81 हो गया वो। हाँ फिर नेक्स्ट लाइन में हाँ गया, 1 माइनस हो गया तो 80 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में गया और फिर उसके बाद उसने प्रिंट कर, 7 80 प्रिंट हो जाएगा। अब रन करेंगे, ये क्या हुआ? अरे यार माइनस इक्वल टू लिखना है, माइनस ओके करेंगे। मैं क्या हो गया? वही सोच रहा था सर, है तुम प्लस सिम, माइनस। हाँ अच्छा वो हमने सही नहीं लिखा था। ठीक है, समझ गए हाँ हाँ कि 70 आ जाएगा। जैसे वो 70 आया, अब हमने कहा इसमें a मल्टीप्लाई 2 कर दो, a मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, और 2 कर दो तो क्या हो जाएगा? सर 140। 40 करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया कैसे काम कर रही है? हाँ ये इसी में मॉडुलस भी निकालना तो मॉडुलस भी कर दो इसी में, या डबल मल्टीप्लाई या सिंगल डिवाइड या फ्लोर डिवीजन भी कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, हम जैसे जो 140 आ गया, हमने कहा a में a का मॉडुलस इक्वल टू 14 से कर दो तो क्या आएगा आंसर? 10 क्या? सर 10। नहीं, वही हम देखना चाह रहे थे क्या बोलोगे, हमें लगा ही था 10 बोलोगे। डिवाइड नहीं कर रहे हम, मॉडुलस कर रहे हैं। मॉडुलस क्या देता है? ओ देता है। हाँ 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 रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, 14 तो पूरा 140 को काट हाँ देगा हाँ हाँ तो पूरा 0 पूरा आएगा। हाँ हाँ 0 0 हाँ। ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा? यस उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। कॉपी कर ले रहे हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर समझो क्या होता है। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर की बस दो ही चीजें हैं, इज और इज नॉट। ठीक है, अब ये होते क्या है अब ये समझो। जैसे हमने कहा a इक्वल्स टू 77, ठीक, और b इक्वल्स टू 23। तो अगर हमने इससे बोला प्रोग्राम से कि a इज b, तो तुम देख के ही समझ रहे हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कोडिंग से। a जो है वो है, इसका मतलब वो है b, ऐसा बोल रहे हैं हम उससे। उससे कह रहे हैं जो a है वही b है, ऐसा बोल रहे हैं हम। तो ये गलत बोल रहे हैं हम, ठीक है ना? हेलो हेलो, हेलो हाँ सर। हम इधर बोल रहे हैं a इज b, ऐसा बोल रहा है कि जो a है वही b है, ऐसा बोल रहा है। तो ये गलत बोल रहे हैं हम, तो फॉल्स आएगा, हम आउटपुट आएगा। ठीक है, अब ये इसी जगह पे अगर हम डबल इक्वल टू लगा देते तो भी हमें यही मिलता फॉल्स। तो डबल इक्वल टू या इज यूज कर लो, दोनों काम करेंगे। लेकिन दोनों अलग अलग बनाए क्यों गए, उसका भी डिफरेंस समझो क्या है। हमने L1 और L2 अभी बना के दिखाया था ऊपर, ये बनाया था, और उस पे जब हमने ये किया था L1 डबल इक्वल टू L2 तो क्या आया था आंसर? क्या आएगा बताओ?
ट्रू। आएगा, रन करेंगे, ट्रू आ गया। अब इसके बीच में अगर हम इज लगा दें तो क्या आएगा? ट्रू। अब ये आएगा हमारा फॉल्स। यही डिफरेंस है एक, ये जो ये अच्छा। आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज और इज नॉट, इसमें यही एक डिफरेंस है कि ये अंदर जाके चेकिंग नहीं करता इसके अंदर कि है क्या, बस वो देखता है कि लिस्ट है, उसने देखा अच्छा। 3 नंबर की लिस्ट है, ये भी 3 नंबर की लिस्ट है, उसे ये नहीं पता उसके अंदर है क्या, तो उसके अंदर चेकिंग कर सकता, तो वो ये कह देता है सीधे कि मुझे नहीं पता, बराबर नहीं है, ये आपस में कुछ भी हो सकता है अंदर, वो ये समझ रहा है कि अंदर हो सकता ओके। है 200 हो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ठीक है, और इस वाले में 300 हो, तो उसे नहीं पता। ठीक, क्लियर हुई ये चीज? हाँ सर। ठीक है, तो ये इसका मतलब इधर पे भी वही है, डबल इक्वल टू चेक करना, ठीक है, वही सेम चीज इज नॉट करेगा, हमने कहा ए इज नॉट बी, इधर क्या बोल रहे हैं हम कि जो ए है वो नहीं है क्या बी, ऐसा बोल रहा है इससे, तो ये सही बोल रहा है या नहीं? ट्रू। ये ट्रू आएगा, करेक्ट। हम इससे बोला है जो ए है जो कि 77, हम कह रहे हैं वो नहीं है बी, मतलब 23, 77 नहीं है 20, क्या बोला हमने उससे, तो सही बोला उससे, तो ट्रू दिया उसने आउटपुट। ठीक है, आइडेंटिटी समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा लास्ट। अब एक एक टॉपिक करके करते करते चलेंगे, ठीक है, अब क्योंकि अब लंबे लंबे टॉपिक आएंगे तो आधी आधी क्लास में छूट जा रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कल देखा था कंपैरिजन तक पहुंच पाए थे और बंद हो गई थी अपनी, तो एक क्लास में पूरा एक टॉपिक पूरा, हाँ। ये सिर्फ एक। ये मेंबरशिप ऑपरेटर समझो, मेंबरशिप ऑपरेटर में भी दो चीजें होती हैं, कहाँ गया सिंबल, ये रहा, इन नॉट इन, ठीक है। मेंबरशिप तुम्हें पता ही है क्या होता कि वो इसका हिस्सा है या नहीं है, यही होता, वही चीज है इधर पे कि इन मतलब हिस्सा है, नॉट इन वो हिस्सा नहीं है, ठीक। तो हमने इधर बोला कि एक L1 लिस्ट बनाई, उसके अंदर कुछ नंबर रहेंगे हमारे, ठीक है, हमने नंबर डाल दिए इसके अंदर, कुछ ये होगा हमारे नंबर्स, ठीक है। हमने प्रिंट से बोला कि 66 इन L1, क्या आंसर आएगा? फॉल्स। आया करेक्ट, क्योंकि नहीं है उसके अंदर, हम बोलेंगे उससे 6 इन L1, हाँ सर। ट्रू। ट्रू आएगा। समझ गया ना क्या चीज कर रहा है, ये भी वही चेकिंग करवा रहा है कि ये जो चीज हाँ पहली वो इसके अंदर हिस्सा है या नहीं है। मेंबरशिप का मतलब यही होता है हिस्सा है या नहीं हाँ है, तो पूछा कि ये इसका हिस्सा है हाँ। या नहीं है बताओ, उसने देख के बता दिया कि नहीं है ये या है, ठीक। हमने इससे ऐसा नॉट इन L1, तो क्या देगा ये, फॉल्स। तो फॉल्स देगा, समझ गया ना, कि ये हम इससे गलत बोल रहा है, इससे बोल हाँ रहा है 6 हिस्सा नहीं है L1 का, जबकि वो है, तो हमने इससे गलत बोला, तो ये फॉल्स दे देगा कि आप गलत बोल रहे हो। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो इतने ही है हमारे सारे ऑपरेटर्स, देख लें, मेंबरशिप तक ही है ना, हाँ, बिटवाइज देख लिया हमने, असाइनमेंट देख लिया, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, ठीक है, टोटल ये 7 ऑपरेटर्स हैंगे, ठीक है, नोट कर लिए तुमने सारे? हाँ सर। ठीक है, अब ये कंप्लीट करके लाना, ये वाले इवन, ऑड, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि यूजर ने इनपुट किया 10, तो तुम चेक करोगे कि वो इवन है, अगर इवन है तो लिख दोगे इवन, ठीक है, ठीक है। मतलब चेक करोगे, अगर आउटपुट ट्रू निकलेगा तो तुम डबल इक्वल टू से चेक करवा लोगे, डबल इक्वल टू चेक करके देख लोगे कि उसके अंदर ट्रू आया कि नहीं आया, ट्रू आया होगा तो उसके आगे चला देना प्रिंट इवन, अगर नहीं आया होगा तो फिर कुछ नहीं हाँ करना, बस यही चेक करना है कि इवन है या नहीं, हाँ। सिर्फ इवन का अकेला चेक करना है, इसमें ठीक सिर्फ है। करना है, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, खत्म, ठीक है, जिससे कि तुम्हें कंडीशन बनानी आ जाए, क्योंकि अभी अब इसके बाद हम बढ़ेंगे इफ एल्स पे, तो उसमें जरूरत पड़ेगी इन कंडीशंस की, तो ये बनाना हाँ सीख लो।
ये जो प्रिंट इवन है इसमें इफ एल्स भी तो यूज कर सकते हैं। क्या? हाँ, इफ एल्स यूज कर सकते, पता है, लेकिन अभी इफ एल्स नहीं, अभी तुम बस कंडीशंस बनाओ अपने आप से, सिर्फ ऑपरेटर से चेक करवा के करो काम, ठीक है? else अभी बताएंगे ना नेक्स्ट। इफ एल्स इफ थोड़ा एल्स आसान है पड़ेगा। क्या? ऑपरेटर से थोड़ा मुश्किल होगा, इफ एल्स से तो आसान हो जाएगा थोड़ा। इफ एल्स से बहुत आसान है, अभी तो पहले ऑपरेटर से करो, फिर इफ एल्स से करेंगे भाई। ओके, सभी को समझ में आया सारे ऑपरेटर्स? हेलो, सिर्फ एक ही जन बोल रहा है, बाकी तो बोल ही नहीं रहा है कोई। हेलो, अरे सर ठीक है, कहीं भी अगर अभी चलो आज सीख लिया, अगर बाद में भी कभी प्रॉब्लम आए पूछ लेना, ठीक है? तो इतनी कर रहे हैं, ठीक है फिर कल इफ एल्स स्टेटमेंट करेंगे अपन। हाँ